गुड मॉर्निंग क्लास 9th। मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी, जिसका आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आज सेकंड क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए का मतलब है कि आपने इनको गुणा करके या सर्व समीकरणों का यूज़ करके उनको हल करना है। तो उनको गुणा करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। परिमेय संख्या है तो आपस में गुणा हो जाएंगी, अपरिमेय से भी गुणा हो जाएंगे। लेकिन परिमेय और अपरिमेय को जब गुणा करते हैं तो पहले परिमेय संख्या लिखी जाती है, उसके इंटू में अपरिमेय संख्या लिखी जाती है। जैसे मैंने कहा 2 एक परिमेय संख्या है, हमने दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली √3। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2√3। यानी पहले मैंने इसमें लिखा 2, दूसरे वाले में लिखा √3। पहले परिमेय लिखते हैं, इंटू में √3। अब ऐसे सपोज आपके पास आता है √5 इंटू 4 आता, क्योंकि इसमें बाद में भी आपका क्या है, परिमेय है, पहले अपरिमेय है। तो लिखते समय, गुणा करते समय पहले आप परिमेय लिखेंगे यानी 4 और इंटू में √5 लिखेंगे। तो इसी की मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 3 + √3 इंटू 2 + √2। 8th क्लास में आप इंटू करना सीख चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 पहले वाले ब्रैकेट का 3 लेंगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट प्लस √3 इंटू 2 + √3। अब 3 इंटू 6 2 करेंगे तो 6 परिमेय से गुणा हो गई, और √2 के साथ इंटू करेंगे क्योंकि 3 परिमेय है, 2 अपरिमेय है, तो हमने इसको 3√2 लिखा। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में 2√3, क्योंकि 2 परिमेय था तो आगे लिखेंगे, फिर √3 इंटू √2। सेकेंड फिर इनमें से 6 ऐसे ही रहेगा, 3√2 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 2√3 में कोई चेंज नहीं आएगा। √3 इंटू √6 इंटू के √3 इंटू √2 इंटू के क्या बना देंगे √6। ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट है 3 + √3 और 3 - √3। आपने इसको 7th और 8th दोनों में सर्व समीका पढ़ी है कि a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो हमने यही यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया। तो हमारा a यहाँ पर था, a बराबर हमारे यहाँ 3 हो गया और b बराबर हमारे पास √3 हो गया। तो फॉर्मूला a² - b² करेंगे तो बनेगा क्या, 3² - √3 का स्क्वायर। तो अब इसमें √3 का स्क्वायर आया है। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें, 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो उसमें से रूट हट जाता है, अंदर की ब्रैकेट की संख्या बचेगी, यानी √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है 3। तो 9 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट ऐसी √5 + √2 में आपने का होल स्क्वायर है, तो इसमें आपने सर्व समीकरण यूज़ करी a² + b² इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2 इंटू करेंगे तो 5 + 2 + 2 √10 हो जाएगा। क्योंकि परिमेय से आपस में जुड़ते हैं, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी जुड़ती नहीं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को एज इट इज वैसा ही लिखा जाता है। तो इसलिए 5 + 2 हम करेंगे 7 + 2 √10। अब हमने यहाँ पर 7 के साथ 2 को इसलिए भी नहीं जोड़ा क्योंकि वो इन 2 के साथ इंटू में √10 है, जो कि एक अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय जुड़ते नहीं हैं, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन था √5 - √2 इंटू √5 + √2। इसमें आपने जैसे फर्स्ट में सेकंड पार्ट में यूज़ की थी सर्व समीकरण a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। सेम हमने यहाँ पर भी वही सर्व समीकरण यूज़ करी है। इसमें फिर आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन, हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि हमने नीचे हर में रूट वाली संख्याएं नहीं रखनी है। तो मैंने अभी आपको इसमें सिखाया था कि √7 इंटू √7 या √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, √7 इंटू √7 2 होता है, या √7 का स्क्वायर अगर हम कहेंगे वो भी कितना होगा 7। मीन्स रूट वाली संख्याओं को आपस में, सेम संख्याओं को आपस में गुणा करना या उनका स्क्वायर करना, तो उस समय रूट हट जाता है। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हर में आपकी रूट वाली संख्याएं नहीं रहनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, क्योंकि हर में √7 है तो हमें √7 नहीं रखना है। हम 7 बना सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अंश और हर को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर में भी और अंश में भी। तो यहाँ 1 इंटू √7 कितना हो जाएगा √7, √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7। ऐसे नेक्स्ट 1/√7 - √2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखने, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है, हर में प्लस साइन भी हो और माइनस साइन भी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम
संख्याएं तो वही लेंगे जो क्वेश्चन में है। जैसे यहाँ √7 और √6 है तो हमने √7 और √6 ही ली, लेकिन हर में अगर माइनस साइन होता है तो हम प्लस साइन लेते हैं, और अगर प्लस साइन होगा तो हम माइनस साइन लेंगे। तो हम जैसे हमने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में √7 से अंश और हर दोनों को गुणा किया था, सेम मेथड यहाँ भी है। आपने जो नीचे आपकी हर में संख्या है √7 और √6 वही लेनी है, बट यहाँ माइनस साइन है तो उसको प्लस कर देना है, यानी हमने अंश और हर को √7 प्लस √6 से गुणा करना है, अंश को भी हर को भी। तो 1 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 ही बचेगा, और ऐसे हर में यहाँ √7 माइनस √6 है, यहाँ √7 प्लस √6 है, जिसमें हमारी सर्वसमी का यूज़ हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर √7 का स्क्वायर है तो यानी इसको हम √7 का स्क्वायर भी मैंने बताया था, जब रूट वालों का स्क्वायर करते तो वो कितना हो जाता है उसी संख्या के बराबर, यानी 7 माइनस 6। तो ऊपर अंश में तो वही संख्या चलेगी, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। ऐसे ही आपका इसी का थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। अब देखिए इससे पहले वाले में माइनस साइन था, इस वाले में आपका प्लस साइन है, तो हम संख्या वही रहेंगे √5, लेकिन बीच में आ जाएगा माइनस साइन, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, यानी √5 माइनस √2 से अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। तो जब दोनों को गुणा किया तो ऊपर 1 से हमने √5 माइनस √2 को इंटू किया था तो वैसे ही रहेगा, नीचे फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, फिर √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका ऐसे आता है 1/√7 माइनस 2 है, तो फिर से यहाँ माइनस साइन है तो हम प्लस वाले से इंटू कर लेंगे आंसर और हर को, नीचे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करें। इनको प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा, जहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।